अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब सभी साथियों को राम राम। बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की असीम दया से आज मेरे 60 डे प्लम्बिंग चैलेंज का तीसरा दिन था। दोस्तों, आज सुबह मेरी आंख खुली तो पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ था। कल की मेहनत का असर साफ महसूस हो रहा था। पूरे बदन में दर्द हो रहा था। लग रहा था शायद आज काम ना हो पाए। थोड़ी देर बाद ठेकेदार भाई आए। उनकी स्कूटी पर पहले से एक लड़का बैठा था जो कल मेरे साथ काम किया था। हम लोग स्कूटी पर बैठकर साइड की ओर निकल पड़े। सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, सड़कें शांत थी, हवा भी हल्की हल्की चल रही और मैं मन ही मन परमात्मा का नाम लेते हुए काम की तरफ जा रहा था। ठेकेदार भाई मुझे उसी 6 मंजिला बिल्डिंग के नीचे छोड़कर बोले, आज पूरा काम तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। उन्होंने समझाया कि जिन पाइपों में अभी तक पीओपी नहीं लगा, वहाँ पीओपी लगाकर उन्हें बंद कर देना। पूरा काम मुझे अकेले ही करना था। सबसे पहले मुझे वर्क स्टैंड जो 4 पैरों वाली, उससे ऊपर लेके जाना था। और इतना भारी था कि उसे उठाते ही शरीर जवाब देने लगा। सच कहूँ, आज काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने खुद से कहा हार मानने के लिए नहीं हूँ, सीखने के लिए आया हूँ। फिर मैं पानी की बाल्टी और पीओपी का गट्टा और बाकी सामान लेकर ऊपर पहुंचा। मैंने पीओपी तैयार किया और उसे 5 मिनट तक सेट होने दिया ताकि वह अच्छी तरह से पाइपों में चारों तरफ चिपक सके। अब सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ। मैं उस घोड़े पर चढ़कर छत के किनारे लगी पाइपों तक पहुंचा। नीचे 4 मंजिल की गहराई। दिल में डर भी था, अगर यहाँ से गिर गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने धीरे धीरे बहुत सावधानी से पाइप में पीओपी लगाया। परमात्मा की दया से बिना किसी परेशानी के काम पूरा हो गया। इसके बाद मैंने पानी में वाटरप्रूफ केमिकल मिलाया और जहाँ जहाँ छोटे छोटे गैप, उन सभी में वह केमिकल भरना शुरू किया ताकि बारिश के समय या पानी भरने पर कहीं से भी रिसाव ना हो। करीब चाय का समय हुआ। बाकी लोग चाय पी रहे थे। मैं वैसे चाय नहीं पीता, फिर भी सबके साथ थोड़ा बहुत चाय पी ली। उसके बाद फिर काम शुरू। अब हर पाइप में करनी और बट्ठल की मदद से वाटरप्रूफ केमिकल डालना था। ऊपर जाली रखनी थी और फिर उसके ऊपर दोबारा केमिकल डालना था। धीरे धीरे एक एक पाइप का काम पूरा करता गया। फिर मैं तीसरी मंजिल पे आया। यहाँ मुझे झाड़ू लगानी थी। जहाँ जहाँ पाइपों के आसपास रोड़ी और मिट्टी फंसी हुई थी, उसे छेनी और हथौड़ी से निकालना था। मैंने एक एक पाइप के आसपास की रोड़ी हटाई, थोड़ा सा गैप बनाया ताकि नीचे से पीओपी अच्छी तरह से भर सके। यह काम देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती। फिर मैं चौथी मंजिल पर पहुंचा। वहाँ 2 पाइपें ऐसी थी जहाँ अकेले पीओपी लगाना सुरक्षित नहीं था। मैंने ठेकेदार को फोन किया। कुछ देर बाद उन्होंने एक आदमी भेजा। काम पूरा होने के बाद उसने मुझसे कहा ऊपर जाकर केमिकल डाल देना। मैं फिर ऊपर गया और एक एक पाइप में केमिकल डालकर काम पूरा। दोस्तों, आज की गर्मी शब्दों में बताना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। नीचे सड़कें भी इतनी चमक रही थी, पसीना लगातार बह रहा था। फिर एक और काम मिला। मैंने एमसील तैयार किया और सभी गैप को अच्छी तरह से भर दिए। जब तक यह काम पूरा हुआ तब तक शाम के 6:30 बज चुके थे और घर के लिए निकल पड़ा। आज मेरा 60 डे प्लम्बिंग चैलेंज का तीसरा दिन पूरा हो गया। अभी सफर के 57 दिन बाकी है। मुझे नहीं पता आगे कितनी मुश्किलें आएगी, लेकिन इतना जरूर पता है, अगर परमात्मा का आशीर्वाद रहा और आप लोग का साथ मिला तो मैं यह चैलेंज पूरा जरूर करूंगा। आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। परमात्मा से मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, हे बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो मिलते हैं कल 60 डे प्लम्बिंग चैलेंज का चौथा दिन में। सत साहिब। बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।